अपमान क्यों चुभता है? जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें चुभन क्यों होता है या हम गुस्सा क्यों हो जाते हैं? नमस्कार मित्रों, गुरुजी श्रवण चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं अष्टावक्र गीता के अनुसार बताऊंगा कि अपमान आखिर इंसान को क्यों चुभता है, क्यों क्रोध आ जाता है जब कोई आपके बारे में गलत कहता है। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो लगभग हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। कोई हमें कुछ कह दे, हमारी आलोचना कर दे, सबके सामने हमारी गलती बता दे या हमारा सम्मान ना करे तो भीतर कुछ टूट सा जाता है, मन बेचैन हो जाता है, क्रोध आता है, बदला लेने की भावना पैदा होती है। आखिर अपमान इतना चुभता क्यों है? क्या वास्तव में दूसरे व्यक्ति के शब्द हमें चोट पहुंचाते हैं या चोट का कारण कुछ और ही है? अष्टावक्र गीता इस प्रश्न का बहुत गहरा उत्तर देती है। अष्टावक्र कहते हैं कि अपमान इसलिए नहीं चुभता क्योंकि किसी ने कुछ कहा, बल्कि इसलिए चुभता है क्योंकि हम अपने बारे में एक झूठी छवि बनाकर बैठे हुए हैं। जब कोई उस छवि पर चोट करता है या पहुंचाता है तब हमें दर्द होता है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपको आकर कहे कि आपके सिर पर 2 सींग हैं तो क्या आप दुखी हो जाएंगे? शायद नहीं, आप हंस देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि यह बात झूठ है। लेकिन यदि कोई आपकी बुद्धि, आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा या आपके चरित्र पर प्रश्न उठा दे तो तुरंत दर्द होने लगता है। इसका कारण यह है कि इन चीज़ों को आपने अपनी पहचान बना लिया है। जहाँ पहचान होगी वहीं चोट लगेगी। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को शरीर, नाम, पद, सामाजिक पहचान मान बैठता है। इसी भ्रम से अहंकार पैदा होता है। अहंकार का अर्थ केवल घमंड नहीं है। अहंकार का अर्थ है मैं कौन हूँ, इस बारे में गलत धारणा। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत सम्मानित हूँ, तब वह एक मानसिक छवि बना रहा होता है। और जब कोई उस छवि को तोड़ता है तब अपमान महसूस होता है। अष्टावक्र ने जनक से कहते हैं कि तुम शुद्ध चेतना हो, साक्षी हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ना शरीर है, ना मन है और ना ही समाज द्वारा दिया गया कोई नाम या पद है। यदि तुम स्वयं को इस सत्य में स्थापित कर लो तो संसार का कोई भी अपमान तुम्हें छू नहीं सकता। जरा अपने जीवन को देखिए, जब कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आपको अच्छा लगता है और जब कोई आपकी निंदा करता है तो बुरा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी खुशी और दुख ही दोनों दूसरे की राय पर निर्भर करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की राय पर निर्भर है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक दर्पण है। यदि दर्पण पर धूल जम जाए तो आपका चेहरा खराब नहीं हो जाता, केवल प्रतिबिंब धुंधला दिखाई देता है। इसी प्रकार किसी के शब्द आपके वास्तविक स्वरूप को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वे केवल आपकी मानसिक छवि को प्रभावित करते हैं।
लेकिन क्योंकि आपने उस छवि को मैं मान लिया है, इसलिए दर्द होता है, इसलिए चुभन होता है, इसलिए क्रोध होता है। अष्टावक्र गीता का एक बहुत सुंदर संदेश है कि ज्ञानी व्यक्ति सम्मान और अपमान दोनों में समान रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कुछ महसूस नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि वह जानता है कि ये दोनों अस्थायी हैं। आज लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कल वही लोग आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। यदि आप प्रशंसा से फूल जाते हैं तो अपमान से टूट भी जाएंगे। ध्यान से देखिए, अपमान का दर्द वास्तव में वर्तमान में नहीं होता। कोई व्यक्ति 2 मिनट तक कुछ कहता है, लेकिन हम उस घटना को कई दिनों तक, कई महीनों और कभी-कभी कई वर्षों तक ढोते रहते हैं, बार बार उसे याद करते हैं और मन ही मन बहस करते हैं, बदला लेने की कल्पना करते हैं। इस प्रकार अपमान का वास्तविक कारण दूसरे के शब्द नहीं, बल्कि हमारा अपना मन बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। यदि मन किसी बात को पकड़ ले तो छोटी सी घटना भी बड़ा दुख बन जाता है, और यदि मन छोड़ना सीख जाए तो बड़ा से बड़ा अपमान भी महत्वहीन हो जाता है। एक बार स्वयं से पूछिए, जिस व्यक्ति ने आपका अपमान किया, क्या वह आपकी वास्तविक पहचान जानता है? नहीं, यह केवल आपके बाहरी रूप, व्यवहार या किसी घटना के आधार पर राय बना रहा है। और यदि उसकी राय ही सत्य नहीं है तो फिर उस राय से इतना प्रभावित क्यों होना? अष्टावक्र कहते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है उसका केंद्र भीतर स्थापित हो जाता है। तब वह दूसरों की स्वीकृति का भिखारी नहीं रहता। उसे सम्मान मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, क्योंकि उसकी पहचान अब समाज की राय पर आधारित नहीं होती। आज अधिकांश लोग सम्मान की भूख में जी रहे हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, उन्हें महत्वपूर्ण समझे, उन्हें विशेष माने। लेकिन जहां सम्मान की भूख होगी वहां अपमान का डर भी होगा ही होगा, और जहां अपमान का डर होगा वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। अष्टावक्र हमें सिखाते हैं कि स्वयं को जानो। यह देखो कि जो अपमानित हो रहा है वह कौन है। क्या आत्मा अपमानित होती है? क्या चेतना अपमानित होती है? क्या आकाश कोई गाली देकर छोटा कर सकता है? आकाश को मतलब कोई गाली देकर छोटा कर सकता है? नहीं ना। उसी प्रकार आपका वास्तविक स्वरूप भी किसी के शब्दों से प्रभावित नहीं होता। एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी अभिनेता को फिल्म में खलनायक कह दिया जाए तो क्या वह वास्तविक जीवन में दुखी हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वह जानता है यह केवल एक भूमिका है। लेकिन यदि वह भूमिका को ही अपनी पहचान मान बैठे तब उसे जरूर दुख होगा। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार भी एक मंच की तरह है। यहाँ हम विभिन्न भूमिकाएं निभा रहे हैं। समस्या तब पैदा होती है जब हम भूमिका को ही स्वयं समझ लेते हैं। अपमान का सबसे बड़ा कारण तुलना भी है। हम चाहते हैं कि लोग हमें दूसरे से बेहतर समझे, लेकिन जब कोई हमारी तुलना में किसी और को श्रेष्ठ बता देता है तो अहंकार को चोट लगने लग जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुलना अज्ञान का परिणाम है। जिसने स्वयं को जान लिया उसे किसी से बड़ा या छोटा होने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो दोस्तों, जब भी अगली बार कोई आपका अपमान करे तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षण रुकिए और स्वयं से पूछिए, आखिर चोट किसे लगी? शरीर को या आत्मा को या मेरे अहंकार को?
अधिकतर मामलों में उत्तर होगा अहंकार को। और यही समझ आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करवाता है। जिस दिन आप यह देख लेंगे कि अपमान का दर्द अहंकार का दर्द है, उसी दिन उससे मुक्त होने का द्वार खुल जाएगा। अष्टावक्र का संदेश बहुत ही स्पष्ट है। तुम वह नहीं हो जिसे लोग सम्मान देते हैं और ना ही वह हो जिसे लोग अपमानित करते हैं। तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो। तुम शुद्ध साक्षी हो, चेतना हो। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तब सम्मान और अपमान दोनों का प्रभाव कम होने लगता है। अंत में याद रखिए कि संसार आपको कभी पूरी तरह सम्मान नहीं देगा। यदि आप सभी को खुश करने निकलेंगे तो अपना जीवन खो देंगे। इसलिए दूसरों की राय के अनुसार जीने के बजाय सत्य के अनुसार जीना सीखिए। जो स्वयं को जान लेता है वह अपमान से ऊपर उठ जाता है, और जो स्वयं को भूल जाता है वह छोटी सी आलोचना से भी टूट जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि अपनी झूठी पहचान से मुक्त होना है। और जब झूठी पहचान समाप्त हो जाती है तब अपमान भी समाप्त हो जाता है।